देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। पहले हमने पूरे लेंथी कपड़े को इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड किया और फिर उसको ऐसे डबल फोल्ड कर दिया। ये हमारे 4 फोल्ड्स, 3, 4, ये हमारे 4 फोल्ड्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी मार्किंग कर लिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये मार्किंग मैंने कैसे और कैसे की है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे जो हमारा 4 फोल्ड किया है, तो उस जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो रखेंगे अपोजिट साइड। हमारी साइड जो होगा वो खुले वाला पार्ट होगा। ये हमारा है 4 पार्ट खुले वाले। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे लंबाई का निशान। यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लेंगे। इस लाइन को हम लोग यहाँ से जो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, उसके लिए रखा है, तो उस फैब्रिक को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे लेंथ का निशान। लेंथ के निशान के लिए हमें किस हिसाब से लेना है, जैसे मेरी रेडी लेंथ है 38 इंच, तो नीचे से 1 इंच मुझे फोल्ड करने के लिए चाहिए और 2 इंच का बेल्ट मैं इसमें अलग से जोड़ूँगी। तो मेरा 37 मैंने यहाँ पर लिया। 2 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे और उसमें हमारा हो जाएगा 38 इंच, समझ रहे हैं। तो 2.5 हम बेल्ट लगा देंगे, तो हमारा ये आधा इंच सिलाई का जो मार्जिन है वो भी आ जाएगा और हमारा रेडी लाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आसन का निशान जो है, हम इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आसन का जो निशान है हम इसमें जो हमारा खुला वाला साइड है ना उसकी तरफ लगाएंगे, जो हमारे 4 पार्ट खुले हैं। तो ये हमने यहाँ पे लेंथ का निशान लगा लिया। जो हमारा ये फैब्रिक बचा है हमारा बेल्ट में काम आ जाएगा। इस तरह से हमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने ये 2.5 इंच लिया। ये जो हमने 2.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया यहाँ पे, ये वाला 2.5 इंच निशान लगाने के लिए। उसके बाद हम निकालेंगे अपना क्रोच एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका, अपने हिप का 4th पार्ट और उसमें 2 इंच का लूजिंग देना है हमें। तो ये हमारा हिप का 4th पार्ट और 2 इंच का लूजिंग, और हमने ये इस पे सेट कर दिया। क्रोच एरिया का भी मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ एक 4 इंच पे निशान लगाया और हमने उसको शेप दिया। 4 इंच का निशान अगर बच्चों का बना रहे हैं तो 2 से 2.5 इंच का ले सकते हैं, अदरवाइज़ 4 का हम किसी भी साइज़ के लिए 4 इंच पे लगाएंगे और अभी अपना शेप देंगे इसको। यहाँ पे ये हमने शेप दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमारे हिप का 4th पार्ट, हमारा जो भी हिप साइज़ है उसका 4th पार्ट और उसमें आधा इंच की लूजिंग देके हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। तो मेरा ये आया, मेरा हिप का 4th पार्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये हमारा 8 कली का प्लाजो है, तो कली वाले प्लाजो है, तो इसलिए इसका हमारा ये वाला जो हम निशान लगा ये लगाएंगे हम अपने हिप्स का, मतलब 8 पार्ट करने हैं हमें। तो जो हमारे हिप्स हैं, हिप्स का जो साइज़ है उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे और उसको 8 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारी 8 कलियाँ निकलने वाली हैं। तो 2 इंच मतलब लेके और एक्स्ट्रा हिप में और 8 से भाग करके जो भी हमारा आएगा उस पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद एक निशान हम जो हमारा ये फोल्डेड वाली साइड है इस पे लगा देंगे। सेम 8 जो भी हमारा आया है निकल के उस पे ये वाला सीधा निशान लगाएंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं सीधी लाइन। फिर उसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम सीधा एक लाइन से मिला देंगे। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे ये साइज़ आया है इस साइज़ को सेंटर करेंगे और एक मार्किंग करेंगे। ये जो हमारा था इसको हम सेंटर करेंगे और एक की मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे ये हम सेंटर करेंगे और यहाँ पे सेंटर की मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा है यहाँ इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए। सेंटर मार्किंग हमने इसीलिए लगाई है ताकि हम ये इस तरह से फोल्ड कर सकें। ये देखिए, अब जो मैंने ऊपर एक निशान लगाए थे आप लोगों को दिख रहे होंगे वो, तो ये ताकि इसमें हम ना कली की गोलाई दे सकें। ये हमने लगा लिया है, यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद हम जो ये जो हमारा जो निशान था ये वाला, ये सीधी लाइन जो हमारी थी वाला निशान, ये जहाँ भी टच हो रहा है इसके हम ऐसे मार्किंग बढ़ा के और इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। सेम हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई का निशान लगाएंगे और इसी को फॉलो करते हुए हम इस कली को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कलियाँ कट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कलियों को हम इस वाले पार्ट पे उठा के रखेंगे। तो जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये इस तरफ आ जाएगा। इसको इस तरह से हम सेट करेंगे। हम अब इसको इस तरह से सेट करेंगे। इस कली को हमने, जो हमारा ये इधर फैब्रिक है ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमने गोलाई दी थी इसको भी इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम ऐसे ही कट करेंगे। अभी सेम हमने जो यहाँ पे जो हमने गोलाई दी है उसको ऐसे करके और ये क्रोच एरिया पे लूजिंग लेते हुए हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब इसको इस तरह से कट कर लिया है। ये हमारा पैनल है। जो हमारे ये 2 पैनल हैं ये वाले, ये हमारे यहाँ से हमने फोल्डेड साइड से निकाले हैं। तो ये एक पैनल ये हुआ और एक पैनल ये हुआ, मतलब इस तरह से देखा जाए तो 4 कलियाँ हो गई हैं। इसको हम हटा के सिलने के लिए हम दोनों पैनल्स को अलग अलग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे जुड़े हुए पैनल हैं उनको हमने इस तरह से सेंटर में रखा है सिलाई करने के लिए। और जो दोनों जो हमारे 2 पैनल्स, ये क्रोच एरिया हो गया हमारा, एक साइड आना चाहिए और ये दूसरी साइड का क्रोच एरिया हमारा इस तरह से एक साइड आना चाहिए। तो अब हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। बेल्ट कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे और सिलाई करेंगे। आई होप आप सब लोग को सिलाई करनी आती होगी।